टीएमसी ने 15 साल में एक ही मॉडल डेवलप किया है। यहाँ सिंडिकेट ही सरकार है और सरकार ही सिंडिकेट है। टीएमसी बंगाल से बाहर इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। टीएमसी गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा जीरो है, जीरो। टीएमसी ने 15 साल में एक ही मॉडल डेवलप किया है। कौन सा मॉडल? यहां सिंडिकेट ही सरकार है और सरकार ही सिंडिकेट है। साथियों, आप जरा एक बात सोचकर देखिए, टीएमसी बंगाल के बाहर कई जगह पे चुनाव लड़के गई है। बगल में त्रिपुरा में चुनाव लड़ने गई थी, असम में चुनाव लड़ने गई थी, गोवा में चुनाव लड़ने गई थी। कहीं पर भी एक वोट कोई नहीं देता इनको। अड़ोस पड़ोस के राज्य उनको पहचान गए, लेकिन वहां उनकी गुंडाई नहीं चलती, बेईमानी नहीं चलती और इसलिए कोई उनको पूछने वाला नहीं है। साथियों, टीएमसी बंगाल से बाहर इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। टीएमसी गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा जीरो है, जीरो। इनकी एक ही काम में मास्टरी है, पीएचडी करके रखा हुआ है। कुछ लोगों ने तो डबल डबल पीएचडी कर दिया है और उन्होंने की मास्टरी किसमें है? गुंडागिर्दी करना, करप्शन करना, इसमें नए नए खेले करते रहते। इनको लोगों को डराना, बूथ लूटना आता है। बंगाल में ये टीएमसी वाले इतने सालों तक यही करते रहे हैं। यहां भी टीएमसी के कैंडिडेट्स का बायोडेटा ही बूथ लूटने के कारनामों से भरा हुआ है। ऐसे लोगों को बंगाल में सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। साथियों, भारत विकसित हो, ये हम सभी का संकल्प है। लेकिन भारत तभी विकसित होगा जब हमारा बंगाल भी विकसित होगा। आप मुझे बताइए, बंगाल विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंगाल विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंगाल हिंदुस्तान में नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और इसके लिए जरूरी है यहां से टीएमसी का भय वाला राज जाना ही चाहिए और बीजेपी का भरोसा आना चाहिए। आएगा, आएगा, पक्का आएगा। और इसलिए मैंने विकसित बंगाल बनाने के लिए 6 गारंटियां दी है और ये मोदी की गारंटी है, होके रहता है। कल ही बंगाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र में, ये घोषणा पत्र भरोसा पत्र है। इसमें मोदी की
इन 6 गारंटियों को पूरा करने का पूरा रोड मैप है। मोदी की गारंटी है कि बीजेपी सरकार भय को खत्म करके भरोसा कायम करेगी। सरकार पर, कानून पर जनता का भरोसा लौटाएगी।